हेलो गाइस, आई एम सपना कालरा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस में डिफरेंस बिटवीन वॉइड एग्रीमेंट एंड इलीगल एग्रीमेंट। गाइस, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो आपने उसमें देखा होगा कि जो मैंने वॉइड एग्रीमेंट में एग्जांपल दिया था वही सेम एग्जांपल मैंने आपको कल इलीगल एग्रीमेंट में दिया था। क्या मैंने एग्जांपल गलत दिया है या फिर नहीं? क्या अगर ये दोनों सेम होते हैं तो इन दोनों में जो डिफरेंस क्या है वही आज हम जानने वाले हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसे ये दोनों अलग हैं, क्या सेम एग्जांपल हो सकते हैं या नहीं हो सकते। देखिए गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम्पल में दोनों के। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस देखी है तो वहाँ आपको मीनिंग वगैरह तो समझ आ गया होगा। आज हम मेन बात करने वाले हैं डिफरेंस की। सबसे पहले हम बोलते हैं वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट की अगर हम बात करें, इसका वाइडर स्कोप है, ठीक है, देन द टर्म इलीगल। किसके कंपैरिजन में बता रही हूँ इसका वाइडर टर्म है? इलीगल के कंपैरिजन। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था क्या कि ये सारे, अगर आपने श्लोक पढ़े हैं तो ये सारे क्या है? वॉइड एग्रीमेंट है। उसका कुछ पार्ट क्या हो गया? इलीगल। मतलब कि जो इलीगल एग्रीमेंट हैं वो क्या होंगे? वॉइड होंगे। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि जो सारे ऑल वॉइड एग्रीमेंट इलीगल हों। कैसे? देखिए गाइस, एग्जांपल के थ्रू समझाती मैं आपको। सपोज ये है कौन? रेनू एंड दिस इज कृष्णकांत। ओके, रेनू ने कहा कृष्णकांत को कि कृष्णकांत जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज ना बारिश आएगी। मुझे ऐसा क्या लग रहा है? कहती है कि आज तो बारिश आएगी। ठीक है, कृष्णकांत ने कहा नहीं रेनू जी, ऐसा नहीं हो सकता, आज बारिश नहीं आएगी। रेनू ने कहा कि अच्छा नहीं आएगी, लगे बैठ, मैं आपको दूंगी 100 रुपये। ठीक है, अगर बारिश नहीं आई तो मैं आपको 100 रुपये दूंगी। कृष्णकांत ने कहा क्या कि ठीक है, अगर अब बारिश आ जाती है तो मैं आपको 100 रुपये दूंगा। मतलब इन दोनों में बेट लग चुकी है क्या कि रेनू का कहना क्या है कि बारिश आएगी, रेन्स टुडे। ठीक है, बट अगर कृष्णकांत के अकॉर्डिंग देखें तो उन्होंने बोला कि नहीं, बारिश नहीं आएगी आज। ओके, अब देखिए गाइस, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम बोलते हैं बेट लगी है। ओके, तो ये किस में आएगा? हमारा एग्रीमेंट हुआ है बाय वे ऑफ विगर। नाम याद रखना गाइस, क्या? बाय वे ऑफ विगर बोलते हैं इसे। ठीक है, अब इसमें देखिए गाइस, क्या रेन होना ना होना रेनू के हाथ में है? नहीं। कृष्णकांत के हाथ में है? नहीं। अब किसी के हाथ में भी ये नहीं है कि रेन होगी या नहीं होगी। बट ये क्या है? हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। सपोज कि क्या हुआ? बारिश नहीं हुई। ठीक है, बारिश नहीं हुई। कृष्णकांत ने क्या कहा कि रेनू जी चलिए जल्दी से आप मुझे 100 रुपये दे दो। एज आपने बेट लगाई थी कि बारिश होगी और बारिश नहीं हुई है तो आपको मुझे 100 रुपये देने चाहिए, जैसा कि आपने बोला था। लेकिन रेनू बोलती क्या? 100 रुपये मेरे पास नहीं, 100 रुपये मैं नहीं दे रही 100 रुपये। ठीक है, अब उसने 100 रुपये देने से मना कर दिया। अब क्या कृष्णकांत तिवारी लो में इसके खिलाफ सूट कर सकता है, केस कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये क्या है? एक वॉइड एग्रीमेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? बेट लगी है। दिस एग्रीमेंट बाय वे ऑफ विगर, सो इट इज अ वॉइड एग्रीमेंट। यहाँ पे क्या है? वॉइड एग्रीमेंट हो गया। ओके, सो अगर हम बात करें वॉइड एग्रीमेंट की, यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि ये इलीगल हो। अगर हम बात करें एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग अनसर्टेनिटी, मतलब कि अनसर्टेन हो, जैसे कि कुछ चीज़ें अनसर्टेन होती हैं, बाय वे ऑफ विगर या फिर इम्पॉसिबल की अगर हम बात करें, अगर इन चीज़ों में अगर एग्रीमेंट होता है तो क्या होता है? वॉइड एग्रीमेंट होता है। इसके ये सारे रीज़न हो सकते हैं। ओके, बट अगर हम बात करें इलीगल की, इलीगल क्या है कि जो कि कानून के अकॉर्डिंग सही नहीं है, लॉ के अकॉर्डिंग एनफोर्सेबल नहीं है, लॉ उसे क्या मानता है? कहते हैं ना अवैधानिक, मतलब कि लॉ के अकॉर्डिंग, कानून के अकॉर्डिंग जो चीज़ सही नहीं है। अगर यही रेनू क्या कहे कि कृष्णकांत जी ये स्मगलिंग करनी है, ठीक है, अगर आप ऐसा करते हो तो क्या होगा कि मैं आपको 1 लाख रुपीज़ दूंगी। ठीक है, 1 लाख रुपीज़ की बात करें। कृष्णकांत ने कहा क्या कि स्मगलिंग ही करनी है, तो कोई बात नहीं, हम कर देंगे रेनू जी। तो कर दी इन्होंने। ठीक है, स्मगलिंग का काम भी इन्होंने कर दिया। बट जब ये पैसे लेने आए तो रेनू बोलती है कि 1 लाख रुपीज़ नहीं, मैं पे नहीं करूँगी। रेनू ने पैसे देने से मना कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? ये इलीगल है। वोट तो होएगा ही होएगा, साथ में इनको पनिशमेंट भी मिल सकती है। ओके, तो ये क्या हो गया? इलीगल, जो कानून के अकॉर्डिंग सही है नहीं। कृष्णकांत जी तो केस करने की सोचेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि जाएंगे तो खुद ही फंसेंगे वहां पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि पुलिस पहले कृष्णकांत को ही पकड़ेगी क्या कि तुम स्मगलिंग करते हो। पहले तो इन्हीं को लॉस होने वाला है, पहले तो इन्हीं की क्या होगी?
क्योंकि इन्हें पता है कि लॉ के अकॉर्डिंग ये चीज़ सही नहीं है, तो ये जाएंगे नहीं जाएंगे। ओके, अब आते हैं डिफरेंस में दोबारा। अगर हम बात करें पेनल्टी की, अब वहाँ क्या था कि जो बेट लगी, अब ये जो मैंने आपको रीजन बताया कि सारे इन रीजन की वजह से क्या होता है, वॉइड हो जाता है। तो जो वॉइड एग्रीमेंट है इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ एंड द पार्टीज टू द एग्रीमेंट कांट बी पेनलाइज, लेकिन इनको पेनलाइज नहीं किया जाता। ये नहीं है कि ठीक है अगर मान लो कि सपोज जैसे कि अभी बेट का हुआ था, ये नहीं है कि अगर आपने बेट लगाई है तो आपके घर आ जाएंगे पुलिस वाले कि हाँ जी आपने बेट लगाई है, गलत काम है ये, नहीं, ऐसा नहीं होगा, कोई आपको पनिशमेंट वगैरह नहीं दी जाती है। बट अगर हम बात करें इलीगल एग्रीमेंट की, अब यहाँ पे दोनों जो पार्टीज हैं लायबल फॉर पनिशमेंट, दोनों को पनिशमेंट मिल सकती है क्योंकि दोनों इस काम में लगे हुए हैं जो कि इलीगल है, कानून के अकॉर्डिंग सही नहीं है। अगर रेनू और कृष्णकांत दोनों को सजा मिल सकती है यहाँ पे। ओके, पेनल्टी की बात करी मैंने। अब नेक्स्ट आता है कोलेटरल ट्रांजैक्शन। दिस इज द मेन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर हम इसमें बात करें, यहां से आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि क्या वॉइड एग्रीमेंट में अगर हम बात करें ऑल ट्रांजैक्शन कोलेटरल टू द वॉइड एग्रीमेंट कैन बी वैलिड हो सकती हैं। कैसे हो सकती हैं, इसका मैं एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। अब देखिए गाइस, सेम एग्जांपल है, ठीक है, हम वही सेम एग्जांपल लेंगे। रेनू ने बेट लगाई थी कृष्णकांत से, क्या कि अगर बारिश नहीं हुई तो मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया एग्जाम्पल में कि बारिश नहीं हुई, कृष्णकांत जी गए और रेनू को बोलते रेनू जी जल्दी से 100 रुपये दे दीजिए। तो रेनू ने क्या कहा कि 100 रुपये तो मेरे पास है नहीं। रेनू ने सोचा भाई इसको तो 100 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। तो रेनू गई पूजा के पास। रेनू ने कहा पूजा, मैंने ना एक्चुअली कृष्णकांत से बेट लगा ली थी, अब मैं बेट में हार गई हूँ और मेरे पास 100 रुपये नहीं है, तो प्लीज़ आप मुझे 100 रुपये दे दीजिए, मैं आपको रिटर्न कर दूंगी कुछ दिनों में, ठीक है। पूजा ने कहा कोई बात नहीं, मेरी फ्रेंड हो आप ले लो, ठीक है, या वैसे भी किसी वजह से उन्होंने दे दिए। अब 100 रुपीज़ रेनू ने इनसे लिए और कृष्णकांत को दे दिए, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे एग्रीमेंट रेनू एंड कृष्णकांत के बीच में क्या था, वेगर था, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग देखें तो ये एग्रीमेंट क्या है, वॉइड है। बट जो इससे रिलेटेड जो कोलेटरल एग्रीमेंट है, कोलेटरल एग्रीमेंट मतलब क्या हो, इसी के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ, किससे एग्रीमेंट हुआ, रेनू का पूजा से, क्या कि उसने इसको 100 रुपये लिए उधारे, भाई क्रेडिट पे दे दे, ले लियो मुझसे कुछ दिन बाद, ठीक है। तो पूजा ने उनको दे दिया 100 रुपीज़। अब सपोज उसके बाद रेनू ने कहा था कि 1 महीने बाद मुझसे पैसे ले लियो, पूजा को 1 महीने बाद भी रेनू ने पेमेंट नहीं की, तो क्या पूजा केस कर सकती है रेनू के खिलाफ, या फिर ये वॉइड एग्रीमेंट होगा? नो, पूजा कर सकती है केस, क्योंकि जो कोलेटरल एग्रीमेंट होते हैं, अगर हम वॉइड एग्रीमेंट में बात करते हैं, कोलेटरल एग्रीमेंट मतलब कि उसके साथ जुड़े हुए जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं वो क्या होते हैं, वो वॉइड नहीं होंगे। अब मतलब कि पूजा के पास अधिकार है कि अगर रेनू से पैसे नहीं दे रही है तो इसके खिलाफ वो केस कर सकती है, लॉ से एनफोर्स करा सकती है। ओके, अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑल ट्रांजैक्शन कोलेटरल टू द वॉइड एग्रीमेंट। कोलेटरल मतलब कि उसके साथ जुड़ी हुई जितने भी, वॉइड एग्रीमेंट के साथ जुड़ी हुई जितने भी आपकी ट्रांजैक्शन है वो क्या होंगी, कैन बी वैलिड, हो सकते हैं वैलिड। ये भी हो सकता है कि वैलिड ना हो, बट हो सकती हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि नहीं होंगी। कुछ केसेस में हो सकते हैं, कुछ केसेस में ना हो, वो एक अलग चीज है। बट जनरली अगर हम बात करें तो वैलिड हो सकती हैं, ठीक है। बट अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट जो कि कोलेटरल एग्रीमेंट है, कोलेटरल मतलब समझ गए उस एग्रीमेंट के साथ जुड़े हुए फर्दर जो और एग्रीमेंट है। अगर हम बात करें इलीगल एग्रीमेंट की, उसके साथ जुड़े हुए जितने भी आपके एग्रीमेंट होंगे वो क्या होंगे, वो क्या लीगल होंगे, वो भी एग्जाम्पल के थ्रू समझ। अब वही एग्जाम्पल लेंगे हम। रेनू ने क्या कहा, स्मगलिंग करके कुछ सामान मंगवाया कृष्णकांत से, कृष्णकांत जी ने कहा कि हाँ जी रेनू जी ला देंगे। 1 लाख रुपीज कहा कि मैं आपको 1 लाख रुपीज पे करूंगी। जब कृष्णकांत जी आए कि हाँ जी रेनू जी हमने आपका काम कर दिया, अब जल्दी से 1 लाख रुपए मुझे दे दो। तो रेनू ने क्या कहा, रेनू के पास पैसे नहीं थे। रेनू ने कहा कि चलो रुको, रेनू गई पूजा के पास, कहा पूजा को, पूजा देख मैंने कृष्णकांत जी से ऐसा स्मगलिंग का काम कराया है, उनसे कुछ मंगवाया है और मुझे उनको 1 लाख रुपीज देने हैं और मेरे पास 1 लाख रुपीज नहीं है, आप मुझे 1 लाख रुपीज दे दो ताकि मैं उन्हें पे कर पाऊँ। मैं आपको 1 मंथ बाद क्या है पे कर दूंगी, ठीक है, रिटर्न दे दूंगी। तो पूजा ने कहा कोई बात नहीं बहन, ले ले तू 1 लाख रुपीज ले और उसकी पेमेंट कर दे। पूजा से 1 लाख रुपीज इन्होंने ले लिए। अब यहाँ पे क्या है, कृष्णकांत और रेनू की बात तो खत्म हो गई। अब कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट रहता है किसके, पूजा और रेनू के बीच में। लेकिन रेनू
क्या करती है, 1 मंथ बाद कहती है कि मेरे पैसे नहीं है, मतलब कि 1 महीना हो गया, पूजा ने कहा चलो और वेट कर लेते, 2 महीने हो गए, पैसे नहीं दे रही है ये रेनू, ठीक है। तो क्या पूजा के पास राइट है कि जाके केस कर दे, लो में चली जाए, कानून के दरवाजा खड़खड़ाए? ऐसा है नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये क्या था, इलीगल एग्रीमेंट था। ये वहां जाके क्या कहेगी, ये कह सकती है कि हाँ जी कृष्णकांत जी से इन्होंने स्मगलिंग का कुछ सामान मंगवाया था और उस करके इसने मेरे से पैसे उधार लिए? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। ये क्या होगा, ये इलीगल है। ओके, सो अब आप इसमें देख सकते हैं ऑल कोलेटरल एग्रीमेंट जो कि इलीगल हैं, एग्रीमेंट आर वॉइड। जो भी कोलेटरल एग्रीमेंट होंगे इलीगल से जुड़े वो सारे क्या होंगे, वॉइड होंगे। और जो पार्टीज हैं कोलेटरल एग्रीमेंट से जुड़ी हुई वो बाउंड नहीं है, यहाँ पे वो बाउंड नहीं है। ओके, अब आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। इफेक्ट की अगर हम बात करें, द एग्रीमेंट loses its legal status only when it is proved to be void। जब ये void प्रूव करना होगा उसके बाद होता है, ठीक है, कि हमें ये बताना होगा ना कि हाँ जी ऐसा था, मतलब कि void प्रूव करना होगा। बट अगर हम बात करें इलीगल की तो एग्रीमेंट क्या होगा यहाँ पे, इलीगल एग्रीमेंट तो void ही होगा। कब से, फ्रॉम इट्स इंसेप्शन, मतलब कि स्टार्टिंग से ही। अब इन्हें खुद को ही दिख रहा है ना स्टार्टिंग में, भाई मर्डर करने के, स्मगलिंग करने की, प्रोस्टिट्यूशन के, मतलब कि इसके लिए थोड़ा कोई पे करेगा आपको। तो यहाँ पे क्या है, ये सारे एग्रीमेंट क्या होते हैं, इलीगल होते हैं, स्टार्टिंग से ही वॉइड कहलाए जाते हैं। ओके, आई होप आपको इन दोनों में मीनिंग में डिफरेंस समझ आ गया होगा कि कैसे होता है कोलेटरल ट्रांजैक्शन, क्या होता है, पनिशमेंट मिलती है या नहीं मिलती, इफेक्ट क्या होता है। सो गाइज कैसी लगी ये वीडियो, ये कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना, और अपने फ्रेंड के साथ जिनके लिए यूजफुल हो सकते हैं उनके साथ शेयर जरूर करना, जिससे कि उन्हें भी समझ आ सके इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और कोई भी टॉपिक जिसमें आपको प्रॉब्लम हो आप वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिसमें मैं वीडियो बना दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।